बोल के लब आजाद हैं तेरे, अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाले हम तमाम हम पेशा लोगों की सबसे पसंदीदा लाइन है ये। लेकिन जब जुबान शायद खरीद ली जाए और कलम किसी की गुलाम हो जाए तो फिर वो कुछ और बने या ना बने, कुणाल कामरा जरूर बन जाता है। कुणाल कामरा कहने के लिए कॉमेडियन, पॉलिटिकल सटायरिस्ट, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ये ख्यात है तो कुछ के बीच कुख्यात। ख्यात वहां है जहां सहमति है और कुख्यात वहां जहां असहमति है। लेकिन इस सहमति और असहमति के बीच कुणाल कामरा ने अभी महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द जो सटायर किया है, वो सटायर के नाम पर विशुद्ध गाली गलौज है। और अगर आप इस सटायर या व्यंग की विद्या के महारथी हरिशंकर परसाई से लेकर मनोहर श्याम जोशी या शरद जोशी, वो अगर आज जिंदा होते तो कामरा को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हेलो, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कुणाल कामरा ने अपने 45 मिनट की वीडियो में कुछ चुनिंदा लोगों को हमारी आपकी सोच से भी आगे जाकर इस हद तक जलील करने की कोशिश की कि सटायर के नाम पर उसकी कोई माफी नहीं है। वो बात चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हो या फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति की या फिर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेताओं की, कुणाल कामरा ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है जिसके इस पार व्यंग है तो उस पार व्यक्तिगत खुन्नस, और तिस पर तुर्रा ये कि माफी नहीं मांगूंगा। तो कुणाल कामरा माफी मांगे या ना मांगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बतौर दर्शक, बतौर नागरिक, कुणाल कामरा से वो कुछ सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए जिन्हें पूछने की इजाजत हमें वही संविधान ने दी है जिसकी एक कॉपी अपने हाथ में लेकर कुणाल कामरा नेताओं, उद्योगपति को जलील करते रहे हैं। कुणाल कामरा से यह तो पूछा ही जाएगा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ने पर गद्दार हो सकते हैं, तो फिर 2019 में 7 चुनाव लड़कर 7 चुनाव जीतकर उसके बाद उस गठबंधन से अलग होने वाले उद्धव ठाकरे के लिए कौन सी उपमा उनके शब्द भंडार में है। कुणाल कामरा से यह तो पूछा ही जाएगा कि जब अजीत पवार एनसीपी तोड़ने पर जनता के गुनाहगार हो सकते हैं, तो फिर पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सियासी गुरु तक का साथ छोड़ देने वाले शरद पवार के लिए कुणाल कामरा के मन में इतनी श्रद्धा क्यों है। कामरा से यह भी तो पूछा जाएगा कि जब कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो वो अपनी हम पेशा कंगना के साथ खड़े होने के बजाय उस बुलडोजर के साथ क्यों खड़े थे, जिसका आदेश उसी दफ्तर से, उसी कमरे से आया था जिसमें अब कोई और बैठा है, तो उसे गद्दार की संज्ञा दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस आदेश को जारी करने वाले एक बड़े नेता के साथ बातचीत में खुशी जाहिर करते हुए कामरा ने यहां तक कह दिया था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देख रहा हूं जिसमें बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था। जब कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर की वीडियो को कामरा रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, तो जिस स्टूडियो में कामरा ने अपना ये नया एपिसोड शूट किया उस पर बीएमसी के चले हथौड़े वाले वीडियो को तो वो चाय पीते, पकौड़े खाते या तमिलनाडु में चलिए इडली सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ फास्ट फॉरवर्ड करके तो देख ही सकते हैं। बाकी कामरा से यह भी पूछना बनता है कि जब सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया तो कामरा इतने खुश क्यों थे। अच्छा छोड़िए, चलिए मान लेते हैं कि कुणाल कामरा की कंगना रनौत से कोई व्यक्तिगत खुन्नस रही होगी, तो फिर नेवी के रिटायर्ड उस बुजुर्ग को जब शिव सैनिकों ने सरेआम पीट दिया था तो कामरा खामोश क्यों थे, जबकि थल सेना से जुड़े रहे बुजुर्ग का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर कर दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी तब भी थी, देश का संविधान भी तब लागू हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, फिर भी हमला हुआ और कामरा की जुबान से कोई भी राजनीतिक व्यंग नहीं फूटा। हो सकता है कि तब कुणाल कामरा व्यस्त रहे हो, आखिर सरकार में उनके नेता जो थे, तो शायद हो सकता है कि कुणाल कामरा बैठकर उस वक्त कुछ ऐसे कंटेंट को मॉनिटर कर रहे थे जिनसे उनके नेता आहत हो। तभी तो उस वक्त मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले ने जब शरद पवार को लेकर सोशल मीडिया पर एक कविता का पोस्ट क्या कर दिया, 2 महीने उन्हें जेल हो गई, 22 एफआईआर हो गई और संविधान की दुहाई देने वाले कुणाल कामरा के लब खामोश ही रहे। जब
वाया एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी आ गई और आकर ऐसा जम गई कि इस चुनाव में भी बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को उखाड़ दिया तो कुणाल कामरा आहत हो गए। खोज लाए संविधान की किताब और उसे हाथ में लेकर उन्होंने अपने सियासी विरोधी या कहिए कि अपने आकाओं के सियासी विरोधी को लेकर वो प्रलाप किया कि उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले तमिलनाडु का रुख करना पड़ा उन्हें, क्योंकि कुणाल कामरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हास्य या व्यंग नहीं है, वो परिहास नहीं है, उपहास है और इस उपहास की कीमत उन्हें चुकानी होगी। बाकी कामरा के इस वीडियो को देखने के बाद हमारी बस इतनी ही सलाह है कि कामरा को कॉमेडियन का चोला उतारकर महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ता का तमगा ले लेना चाहिए। आखिर कब तक कॉमेडी के नाम पर सिर्फ उनकी गालियां सुनते रहेंगे? प्रवक्ता बनेंगे तो भाषा भी सुधरेगी और जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। बाकी जाते जाते बस इतना ही कहना है कि लैंग्वेज भाई साहब आपकी बड़ी गंदी है, सुधारिए इसे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।